सीयूटी इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है, जो टॉपिक है होमोनिम। तो होमोनिम मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड जिसके स्पेलिंग और साउंड सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं। तो पहला, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है होमोग्राफ, इसमें 3 टाइप होते हैं, होमोग्राफ, होमोफोन और जो दोनों होमोग्राफ और होमोफोन, फोन और बोथ। तो होमोग्राफ में कैसे जाने कि क्या होता है? होमोग्राफ जैसे कि ग्राफ का मतलब राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम है, मतलब जिनकी राइटिंग तो सेम है लेकिन उनके अर्थ, उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। साउंड अलग होगा मतलब उसकी मीनिंग अलग होगी। जैसे कि मिनट, पहला मिनट लिखा हुआ है MINUT जिसका मतलब होता है समय, और दूसरा होता है जो माइन्यूट है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन माइन्यूट का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। फिर इसका सेकंड जो पार्ट है वो है होमोफोन। फ़ोन का मतलब ऐसे साउंड से रिलेटेड लग रहा है ना। ग्राफ होता है राइटिंग से रिलेटेड, होमोफोन होता है साउंड से रिलेटेड, जिनकी स्पेलिंग तो अलग होती है लेकिन जिनका साउंड सेम आता है सुनने में। डिफरेंट स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग तो अलग होगी लेकिन उनका जो साउंड होगा वो सेम निकलेगा। जैसे कि राइट और राइट, तो पहला राइट है RIGHT जिसका मतलब होता है सही होना, सही रास्ता या फिर राइट हैंड, और दूसरा जो राइट है WRIT, इसका मतलब होता है लिखना। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड जो वो सेम है, जैसे कि राइट और राइट, लेकिन उनके जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। और होमोग्राफ में यही चीज़ होता है, ग्राफ में उनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन साउंड डिफरेंट होता है। और थर्ड वर्ड होता है दोनों, जिसमें दोनों हो, जैसे कि सेम साउंड और सेम स्पेलिंग, टेबल, टेबल। ये रहे इसके कुछ 5 वर्ड्स। पहला है अल्टर, ALTER, और इसका ही सेम वर्ड है, बोलने में दोनों सेम हैं तो ये क्या है? ये एक होमोफोन है। बोलने में दोनों सेम हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग है, अल्टर और अल्टर। ALTER, अल्टर मतलब कि टू मेक चेंज। जैसे कि इससे रिलेटेड हमने अपनी फर्स्ट इंग्लिश सेशन में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वो बहुत अच्छा ही सेशन था। मतलब उसमें हमने अल्टर से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड कवर किए थे, जैसे अल्टर, अल्टरेशन, अल्टरकेशन। और अल्टर मतलब होता है ALTER, प्लेटफॉर्म या सरफेस ऑफ एनीथिंग। सेकेंड वर्ड इज़ एक्सीड। एक्सीड और एक्सीड बोलने में दोनों ही सेम हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग है। जब बोलने में दोनों का साउंड सेम होता है तो वो होमोफोन होता है, लेकिन बोलने में दोनों का साउंड जब अलग होता है और राइटिंग सेम होती है तो वो होमोग्राफ होता है। इनमें इनकी राइटिंग सेम नहीं होती लेकिन इनका जो साउंड होता है वो सेम होता है, तो ये क्या है? होमोफोन है। तो इसका पहला है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एग्री करना या अपना कंसेंट देना, मतलब उस पर हामी भरना। और एक्सीड का मतलब होता है जो ACCED होता है वो एग्री होता है, और जो इसका सेकंड सेम है वो EXCEED, वो होता है बियॉन्ड लिमिट, एक लिमिट से परे। थर्ड हमारा वर्ड है एल, और एल ये भी एक होमोफोन है। एल का मतलब होता है टू सफ़र इल, बीमार। जैसे कि हमने अपनी जो एक इंग्लिश वोकैब की सीरीज़ थी जिसमें हमने गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में जाना था, वो फीमेल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एलिमेंट का मतलब ये होता है बीमारी या उससे रिलेटेड डिसीज़ या सफ़र इल। एल का मतलब ALE का मतलब एक टाइप ऑफ ड्रिंक होती है। फोर्थ इज़ बर्थ। बर्थ ये बोलने में दोनों ही सेम है, ये भी होमोफोन है लेकिन इसकी राइटिंग डिफरेंट है। BIRTH का मतलब होता है एग्जिस्टेंट इनटू वर्ल्ड, मीन्स जन्म। और BERTH का मतलब होता है रूम टू ऑक्यूपाई, मतलब एक जगह जहाँ पे हम बैठते हैं वो होता है बर्थ। फिफ्थ वर्ड इज़ बेयर। पहला जो बेयर होता है BEAR, इसका मतलब होता है टू टॉलरेट करना। इससे रिलेटेड एक हमारा जो फ्रेजल वर्ब होता है पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब भी होता है टॉलरेट करना। और एक इसी से रिलेटेड एक इडियम है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रहा, और ये रहा पुट अप विद। ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये एक इडियम है। इडियम मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया है कि थोड़ा सा याद रहे। लास्ट स्ट्रॉ एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है कि अब जो टॉलरेट करने की जो क्षमता है वो अब नहीं है। और पुट अप विद भी एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू टॉलरेट। बियर का मतलब भी होता है टू टॉलरेट, और दूसरा BARE मतलब होता है अनकवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।